जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, अर्थात मैथमेटिक्स 1 में जो फर्स्ट यूनिट है आपका, उसका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। अगर आपने पिछला का सारा वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको ट्रिगो का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। ज़रूर से ज़रूर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिगो का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिगो का प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। सो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड ई का पावर एक्स। देखिए, हम जो है आज हम ग्राफ देखने जा रहे हैं। पहला है ग्राफ साइन एक्स का, दूसरा देखेंगे कॉस एक्स का, उसके बाद टेन एक्स का, और आपके सिलेबस में जो है ई का पावर एक्स का भी दिया हुआ है। सो बारी बारी से हम सबका ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ में देखने से पहले कुछ बातों को मैं आपको समझाना उचित समझता हूँ, ताकि आप गलती ना करें और ये आपको मदद करेगा आपको ग्राफ बनाने में। तो देखिए, ग्राफ बनाने से पहले आपको क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेंट भी बताया था। सो क्वाड्रेंट को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ग्राफ बनाने में। यहाँ पर जो है 0 होता है, और यहाँ पर जो है पाई बाई 2, और यहाँ पर आपका हो गया पाई, और यहाँ पर हो गया 3 पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर हो गया फिर से 2 पाई। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आपका ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन साइन एक्स पॉजिटिव होता है और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एक्स पॉजिटिव होता है और कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस आपका पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स, और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा हम एंगल समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है आपका 0 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 0, उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ हम लेंगे पाई, और ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, ये होगा आपका 2 पाई, और उसी तरह से ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2, और ये आपका हो गया 3 पाई, ठीक है, 3 पाई। देखिएगा, 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ देखिएगा, 0 से जो पाई बाई 2 होता है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 जो है आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से पाई बाई 2 से पाई हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से पाई से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब जो है अगर हम 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बात करें तो फिर से जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका साइकिल चलता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर 2 पाई से जो है 5 पाई बाई 2 आपका हो गया कितना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसके बाद 5 पाई बाई 2 से 3 पाई आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जो है हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ग्राफ बात करते हैं साइन एक्स का। सो साइन एक्स का, अब हम साइन एक्स का ग्राफ को समझने के लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर सबसे पहले सबको जानते हैं 0, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका हो गया पाई बाई 2, उसके बाद ये हो गया पाई, उसके बाद ये हो गया 3 पाई बाई 2, उसके बाद ये हो गया आपका 2 पाई, और ये आपका हो गया 5 पाई बाई 2, और उसके बाद हो गया 3 पाई, ठीक है। 90 का जो है आपका इस तरह से चल रहा है, यानी कि 0, 90, 9 दूनी 18, 180, 9 तीय 27, 9 चौके 36, यानी कि 360। उसके बाद जो है 9 पचे 45, यानी कि 450। उसके बाद 9 छक 54, यानी कि आपका हो गया 540, ठीक है। यानी कि 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, और उसके बाद 3 पाई।
अब जो है ग्राफ को समझते हैं, साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए, साइन 0 0 होता है और साइन जो है 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए -1 हो गया। ठीक है, तो साइन 0 0 और साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है। उसी तरह से आपका जो है जहाँ जहाँ π/2 आएगा वहाँ पर जो है आपका 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पाई आता है वहाँ पर 0 हो जाता है। यानी कि आपका देखिए 0 पर 0 होता है, पाई पर आपका क्या होगा, आपका जो है 0 होगा। यानी कि आपका जो है इस तरह से ग्राफ चलता है, साइन 0 0, उसके बाद 90 पर क्या होगा 1, यानी कि ये इस तरह से हुआ। आपका पाई पर फिर से 0 हो जाता है, तो यहाँ पाई पर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका देखिए ये आपका हो गया साइन 0 से पाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है साइन जो है और पॉजिटिव में होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ जैसे आएगा तो नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर जो है साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1 और 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से आपका जो है ये इस तरह से चलेगा। देखिए साइन का जो है इस तरह से कर्व चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पाई पर आपका हो गया π/2 पर हो गया 1, उसके बाद 3π/2 पर हो गया आपका -1, उसके बाद 5π/2 पर हो गया 1 और उसके बाद 3π पर हो गया 0। ठीक है, उसी तरह से आप देखिएगा 0 पर 0, पाई पर 0, उसके बाद 2π पर 0, उसके बाद 3π पर 0। तो साइन का जो है इस तरह से ग्राफ बनता है। अब ये जो है देखिएगा, यानी कि 0 से पाई के बीच में क्या है, ये जो है आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जितना भी वैल्यू है पॉजिटिव है। यहाँ पर आपका नेगेटिव वैल्यू हो गया, यहाँ पर फिर से आपका पॉजिटिव वैल्यू हो गया। चेक करेंगे क्वाड्रेंट के अनुसार। ठीक है, चेक करते हैं क्वाड्रेंट के अनुसार। सबसे पहले 0 से π/2 ऑल पॉजिटिव, तो 0 से π/2 ऑल पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जो है π/2 से पाई आपका साइन जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि π/2 से पाई, यानी कि π/2 से पाई ये जो है पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये जो है ऊपर में है तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ चलता है, तो देखिए पाई से 3π/2 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2π तक। ठीक है, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π तक जो है क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखिए 2π तक जो है ये क्या है, नेगेटिव है, 2π से नेगेटिव है। अब जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ जो है 2π से 3π तक जो है आपका जो है फिर से पॉजिटिव रहेगा। 2π से 3π तक फिर से पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए 2π से 3π तक फिर से पॉजिटिव है। तो इस तरह से जो है हमने इसका सहारा लेके यहाँ पर जो हम ग्राफ को सही भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चेक कर सकते हैं सही है गलत है। तो साइन एक्स का जो है इस तरह से ग्राफ चलता है। ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। अब जो है यहाँ पर डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है डोमेन, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज जो है आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप सिविल ब्रांच से होंगे तो सिविल को पहले पढ़ना है। सो इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू। सो डोमेन जो है इसका ऑल जो है रियल नंबर होता है, इसलिए इसका डोमेन जो है आर हो गया। और रेंज की अगर बात करें, यानी कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में जो है लाई करता है, तो रेंज जो है इसका आपका जो है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि ये जो है क्लोज इंटरवल कब लगाते हैं, जब एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो तो वहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। यानी कि आपका जो है देखिए यहाँ पर क्या है 1, तो यानी कि आपका जो है ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, यानी कि इसमें जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, तो 1 तक जा रहा है। देखिए 1 तक ही जा रहा है, और नीचे में जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, तो -1 तक जा रहा है। यानी कि साइन एक्स का यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ जो है आप इसको सही कर लीजिएगा, ये जो है -1 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पर ग्राफ बनाते हैं -1 है। ठीक है, तो यानी कि रेंज जो है साइन एक्स का वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये रेंज हो गया। यानी कि साइन एक्स का कितना भी अगर हम एक्स के जगह पर कोई भी डिग्री रख देंगे तो आपका -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और डोमेन क्या होता है, यानी कि जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा तो डोमेन हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर ऑल रियल नंबर जो है इसका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम कॉस एक्स का ग्राफ को देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है,
सो cos x का ग्राफ किस तरह से बनेगा मेरे प्रिय छात्रों? cos x फिर से हम जो है ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। सो यहाँ पर आपका हो गया 0, उसके बाद π/2 और ये हो गया पाई, उसके बाद जो है 3π/2 और उसके बाद ये हो गया 2π और यहाँ पर आपका हो गया 5π/2, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3π। देखिए 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 और यहाँ पर हो गया 3π, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर वाला लिख देते हैं ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। अब जो है cos x का हमें ग्राफ बनाना है। सो cos x जो है 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन जो है सेकेंड थर्ड जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक है। cos आपका 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और उसी तरह से cos π/2 का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्राफ किस तरह से बनाइएगा? मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर जो है आपका 1 है, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और π/2 पर ये आपका हो जाएगा 0, तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। ये हो गया 0 और उसी तरह से आपका जो है π/2 पर 0, तो 3π/2 पर भी 0 होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा 3π/2 पर 0, ठीक है। और उसी तरह से 5π/2 पर 0 होता है, ठीक है। और ये जो है ये इस तरह से नीचे आ जाएगा। देखिए ग्राफ को समझिएगा। cos जो है आपका cos 0 डिग्री पर वैल्यू जो है 1 होता है, ठीक है। और उसी तरह से cos जो है π/2 पर 0 होता है और पाई पर जो है आपका -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -1 हो गया, ठीक है। ये आपका -1 होता है। देखिए चेक कीजिएगा। सबसे पहले 0 से π/2 ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट को हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आप आगे भी बढ़ा सकते हैं 7π/2, ठीक है। अगर 7π/2 पर जो है ये इस तरह से जो है आपका जो यहाँ पर अगर 7π/2 रखिएगा तो ये इस तरह से इस पर टच करेगा, ठीक है। देखिए कोशिश करेंगे हम इसको मिलाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले 0 से π/2 पर पॉजिटिव है तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए π/2 से 3π/2 पर जो है नेगेटिव दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर है π/2 से 3π/2 तक cos जो है नेगेटिव है। तो सही है कि नहीं मेरे प्रिय छात्रों? सेकेंड क्वाड्रेंट से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट तक cos क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है कि नहीं है? नेगेटिव है। उसके बाद जो है 3π/2 से 5π/2 तक जो है पॉजिटिव है। अच्छा ये बात है। सो 3π/2 यहाँ है, तो 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके 5π/2 यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट तक है? 4 से 1, ठीक है। सो 4 से 1 देखिए 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3π/2 से 2π आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट और 2π से 5π/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ भी cos पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव कर्व बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो सही है, ठीक है। उसी तरह से अब इधर अगर आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए नेगेटिव है। तो इस तरह से आप जो है cos x का ग्राफ को बना सकते हैं। हमने जो है cos x का आपको ग्राफ बनाकर दिखाया और खुद से जो है चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन के बारे में, ठीक है। सो cos x का जो है डोमेन क्या होगा? सो इसका भी जो है sin x की तरह ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज देखिएगा क्या होगा? तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये जो है 1 से -1 के बीच में है। ये जो है क्लोज इंटरवल के अंदर में रहेगा, क्योंकि ये जो है फिक्सेड वैल्यू है। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर जो है फिक्स रहता है तो उसको हम क्लोज इंटरवल के अंदर लिखते हैं। तो 1 से -1 के बीच में जो है रेंज होगा, अर्थात दुनिया का कोई भी थीटा अगर cos के साथ लगाइएगा तो उसका वैल्यू जो है 1 से -1 के बीच में ही आएगा। ये इसका रेंज है, ठीक है। तो आप जो है cos x का ग्राफ आपने देखा और किस तरह से जो है इसके मदद के द्वारा जो है या अर्थात जो है क्वाड्रेंट की मदद से आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमने आपको
बताया। अब हम देखते हैं 10x का ग्राफ। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद आपको 10x का ग्राफ को बताएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं 10x का ग्राफ। तो देखिएगा 10x का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। सो 10x क्या होता है, 10x इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x होता है, ठीक है। और अगर हम इसको हम नंबर लाइन पर अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर आपका पाई बाई 2, और ये पाई, उसके बाद ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, उसके बाद ये हो गया आपका 2 पाई, और ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2, और ये आपका हो गया 3 पाई, ठीक है। सो 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई। देखिए सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइन जो है ऊपर है। नीचे में कोई भी अगर 0 आ जाता है तो वो जो है अनडिफाइंड हो जाता है, अर्थात इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो कॉस कब 0 होता है, कॉस कब 0 होता है, तो आपको पता है कि कॉस जो है पाई बाई 2 पे 0 होता है, कॉस जो है 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है, कॉस जो है 5 पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है, कॉस जो है 7 पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि 10 का वैल्यू इस सब पर जो है इनडिफिनिट होता है, अर्थात अनडिफाइंड होता है, ठीक है। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि पाई बाई 2 पे जो है 10 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, 3 पाई बाई 2 पर जो है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, 5 पाई 2 पर भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं 10 0 का, ठीक है। तो 10 0 कितना होता है, तो देखिए 10 0 कैसे निकालेंगे, तो साइन 0 क्या होता है, तो साइन 0 जो है 0 होता है, और कॉस 0 आपका 1 होता है, यानी कि 10 0, ठीक है। और 10 पाई बाई 2 पर जो है इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसका ग्राफ जो है इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसको टच नहीं करेगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है 90 से पहले जब आप इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा तो धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएगा, और ये जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह से आपका जो है पाई पर जो है क्या होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी तो हम नहीं जानते हैं कहाँ तक जाएगा, ठीक है, वो तो अनंत है, और ये जो है इन्फिनिटी वाला लाइन है, तो ये जो है इस तरह से जाएगा, और आपका जो है ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम 2 पाई की बात करें तो 2 पाई पर जो है 0 होता है, और 5 पाई बाई 2 पर जो है इन्फिनिटी होता है। सो ये इस तरह से जाएगा, सॉरी, सो ये जो है इस तरह से जाएगा, और इधर जो है माइनस में इस तरह से आएगा, ठीक है। आप उसी तरह से जो है आगे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए 10 जो है 10 0 0 होता है, 10 पाई बाई 2 ये जो है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और उसी तरह से 10 पाई जो है आपका 0 होता है, और आपका जो 3 पाई बाई 2 होता है वो जो है इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी जो है इस तरह से जा रहा है, ठीक है। सो ये जो है आपका 10x का जो है ग्राफ है, 10x का ग्राफ है। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इससे जो है हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट से। सो 10 जो है ये इस क्वाड्रेंट में अर्थात 0 से पाई बाई 2 में जो है पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ जो है पाई से 3 पाई में जो है आपका पॉजिटिव है, और आप जो है इधर देखिएगा तो ये जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो चेक कीजिएगा, 0 से पाई बाई 2 जो है ऑल पॉजिटिव होता है, चलेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए ये नेगेटिव वाला कर्व है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो सही है, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, चलिए ये भी सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन पॉजिटिव होगा, यानी कि पाई से 3 पाई बाई 2 जो है पॉजिटिव होगा। देखिए पाई से 3 पाई बाई 2 क्या है, पॉजिटिव है, चलिए ये भी सही है। उसके बाद जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जो है नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, 3 पाई से 2 पाई, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, ठीक है। ये वाला कर्व क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह से अगर हम बात करें 2 पाई से 5 पाई बाई 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है,
तो देखिए 2 पाई से 5 पाई बाई 2 जो है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो आपने जो है चेक किया, ये जो है सही है। और जो है ये इस तरह का जो है 10x का ग्राफ हो गया। हमने जो है किस तरह से आपको बनाने के लिए सिखाया, आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर इसका हम डोमेन की बात करें, ठीक है, हम नीचे लिखते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, ठीक है। सो रेंज तो आपको समझ में आ रहा होगा, इन्फिनिटी ऊपर में जा रहा है और नीचे में जो है माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी यहाँ है और माइनस इन्फिनिटी है। तो ये जो है आपका हो गया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये जो है ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसका रेंज क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसका डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब माइनस, एक्सेप्ट जो है देखिए cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos 7 पाई बाई 2, यानी कि सब जो आपका ऑड नंबर वाला जो पाई बाई 2 है उसके अलावा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। इसको ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2 किस तरह से लिखा जा सकता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जैसे n का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, जैसे n के बदला में अगर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। n के बदला में अगर आपको 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस पर नहीं है। उसी तरह से n के जगह पर अगर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 1 5 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस पर भी डिफाइन नहीं है। उसी तरह से आप करके देख सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि जो ऑड नंबर वाला पाई बाई 2 है, ऑड नंबर के साथ जो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई है उसके छोड़कर बाकी सब जो है आपका डोमेन हो सकता है रियल नंबर। तो इस तरह से हमने आपको 10x का ग्राफ बनाने के लिए सिखाया। सबसे पहले हमने sin x का सिखाया, उसके बाद cos x का, उसके बाद 10x का। तो ये जो है आपका 10x का ग्राफ है। 10x का जो है डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद रेंज जो है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होता है। अब जो है हम देखते हैं e का पावर x का ग्राफ। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद e का पावर x का ग्राफ देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ e का पावर x। सो e का पावर x का ग्राफ देखने जा रहे हैं। सो e का पावर x में जो e होता है वो कांस्टेंट है। e क्या है, कांस्टेंट है। और e का वैल्यू होता है मेरे छात्रों, आप e का वैल्यू लिख लीजिएगा 2.71828, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया, यानी कि e का जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है। अब e का पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के बदला में हम सबसे पहले अगर हम 0 पुट करेंगे, उसी तरह से x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। और हम -1 भी पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0, एनीथिंग का पावर 0 1 होता है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू आपका 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, तो ये जो है यही आएगा, अर्थात 2.71, ठीक है। 2.71828 है, तो इसको हम अप्रॉक्स में लिख देते हैं 2.72 आएगा। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें तो वैल्यू आपका क्या आएगा, ठीक है। अगर आप x इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 7.3, ठीक है। ये अप्रॉक्स में हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपका जो है ये नंबर जो है ज़्यादा होगा, 7.3 समथिंग आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स में लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम e का पावर -1 करें, ठीक है, e का पावर -1 करें तो क्या हो सकता है, यानी कि e का पावर -1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई का पावर 1, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन ई का पावर 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 2.71828, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2.71828, इसका वैल्यू जो है लगभग में आपका 0.3 आएगा। क्या आएगा, 0.3 आएगा। उसी तरह से अगर आप ई का पावर -2 पुट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2.71828 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको जब आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.1,
ठीक है 0.1। अब देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसका ग्राफ जो है किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। सो इस वैल्यू को यूज़ करके हम जो है ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे e का पावर x का, ठीक है। बहुत आसान है, सबसे आसान ग्राफ जो है e का पावर x का है। तो ग्राफ देखिए, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, x हो गया और ये माइनस x और ये प्लस में y और नीचे में माइनस y। सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5, यहाँ पर 1 2 3, थोड़ा सा इसको जो है हम और ऊपर करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, तो y हो गया। उसी तरह से जो है आप यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरह से हो गया। देखिए सबसे पहले जब हम 0 रखें तो 1 आया, यानी कि x का वैल्यू जब 0 रखा तो 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और जब 1 रखते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जब 1 रखते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग यहाँ आ गया, ठीक है। 2.7 जो है तो 2.7 मान लीजिए यहाँ आएगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 2 रखते हैं, जब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि आपका जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेगेटिव साइड में देखते हैं, जब -1 रखिएगा तो 0.3, तो यहाँ पर -1 है तो आपका 0.3 जो है आपका यहाँ आएगा, ठीक है। और जब 2 रखते हैं तो 0.1, यानी कि और यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, जब -3 -4 -5 जैसे जैसे आप रखते चल जाएगा तो वैसे वैसे वैल्यू जो है छोटा होते जाएगा। जैसे देखिए 0.3 था, -1 पर, -2 पर 0.1 आया, माइनस जब आप जो है 3 रखिएगा तो और कम आएगा, 4 रखिएगा तो और कम आएगा, 6 रखिएगा तो और कम आएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। यानी कि इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनाया जा सकता है, कभी भी ये 0 में टच नहीं करेगा, ये जो है इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। और ये जो है इस तरह से जो है ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो है ग्राफ जो है कभी भी इधर जो है 0 नहीं टच करेगा, क्योंकि जब -1 रखेगा तो जरूर जो है वैल्यू जो है छोटा आते जाएगा, लेकिन 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 0 वाला लाइन को जो है टच नहीं करेगा, ये जो है और छोटा होते जाएगा, यहाँ पर बड़ा से छोटा 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 होते चल जाएगा। और इधर जो है जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते चल जाएंगे वैसे वैसे जो है ये भी जो है बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है e का पावर x का ग्राफ था, e का पावर x का ग्राफ है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, tan x का ग्राफ और e का पावर x का ग्राफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।